हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे 100 प्लस क्वेश्चंस ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वार्ट्स या लाइंस विद डेट्स, पब्लिकेशन डेट्स और किस कलेक्शन में पब्लिश हुई हैं उसको भी जानेंगे। और हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रिलेटेड होंगे बायोग्राफी से। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी पर ऑलरेडी वीडियो तैयार कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले कुछ लाइनें जो दिया गया है क्वेश्चन शुरुआत के वो बायोग्राफी पर बेस्ड है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वार्ट्स या लाइंस हम पढ़ेंगे। पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1770 में, 1770 में इनका जन्म हुआ था। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पेरेंट्स। इनके माता के और पिता का नाम पूछ रहा है। तो जॉन वर्ड्सवर्थ इनके पिता का नाम है और एन कोक्सन इनकी मम्मी का नाम है। और हमने डिटेल्ड बायोग्राफी विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ी है। इसमें बताया है कि किस डेट को इनकी फादर का, माता का देहांत हुआ था। आप उसको देख लीजिएगा। प्रत्येक डेट, जितने भी कलेक्शन आए हैं इनके, एक एक पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज हम 100 प्लस क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन बायोग्राफी से हैं और कुछ इंपोर्टेंट क्वार्ट्स हैं, इंपोर्टेंट लाइन्स हैं, उसको देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड वर्ड्सवर्थ हैव। तो इनके कितने भाई बहन थे। इनके 4 भाई थे और एक इनकी सिस्टर थी डोरोथी। बहुत अच्छा किरदार निभाया इन्होंने अपनी बहन का और हमेशा साथ रहती हैं। जिस परिस्थिति में रहती हैं हमेशा साथ रहती हैं और साथ ही जाती हैं। बहुत हेल्प की है लोग इनके लिए। राइटिंग में जितने भी पोएम हैं उनमें बहुत ज़्यादा योगदान आता है डोरोथी का। तो हमने डोरोथी का जो है डिटेल उसमें डाल दिया है बायोग्राफी में। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ अटेंड स्कूल। तो कौन सी स्कूल को अटेंड करते हैं ये, हॉक्सीड ग्रामर स्कूल। विच यूनिवर्सिटी डिड वर्ड्सवर्थ अटेंड। तो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ये कहाँ पढ़े थे, कैम्ब्रिज में पढ़े थे। ये कंफ्यूज कर सकता है आपको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में। इसको ध्यान रखें, कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ फेमस सिस्टर। तो इनकी सिस्टर का नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और हमेशा इनसे पूछता है क्वेश्चन इनकी सिस्टर को लेकर। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश लिरिकल बैलेड्स। तो पहली बार कब हुआ था, ये हुआ था 1798 में हुआ था, जिसमें 23 टोटल पोएम थी, जिसमें 4 पोएम थी कॉलरेज की और 19 पोएम थी वर्ड्सवर्थ की। तो टोटल होती है 23 पोएम। जो पहली पोएम थी लिरिकल बैलेड्स की वो थी जो कॉलरेज की थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। और लास्ट पोएम थी टिंटन एबे। मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है, कलेक्शन है। हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है और टिंटन एबे पे तो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हु वाज वर्ड्सवर्थ को ऑथर फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। तो कौन थे वो थे सैमुअल टेलर कॉलरेज। व्हाट इज कंसिडर्ड द मेन थीम ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स था, उसकी मेन थीम क्या थी, उसकी मेन थीम थी एम्फसाइज ऑन नेचर एंड ऑर्डिनरी लाइफ। इन्होंने जो लिखा है वो सामान्यतः जो ग्रामीण देहात की चीज़ें होती हैं उनके लिए लिखा है इन्होंने, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति इनकी पोएम को पढ़ सके। उसको लेकर इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो उन्होंने अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपनी पोइट्री को डिफाइन करने के लिए एक प्रीफेस डाला था जो 1800 में आया था।
नेक्स्ट, विच मोमेंट वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड विद, तो कौन से मोमेंट्स थे, ये थे रोमांटिसिज्म। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मैरी मैरी हचिंसन, तो उन्होंने कब शादी की थी हचिंसन से, 4 अक्टूबर 1802 में इन्होंने शादी कर ली थी। इनकी स्कूल की फ्रेंड थी ये मैरी हचिंसन, उनसे ये शादी कर लेते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड वर्ड्सवर्थ हैव, तो इनके 5 बच्चे थे। इनके 5 बच्चे थे। विच पोएम इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस, तो कौन सा मास्टरपीस है, द प्रिल्यूड, जो आया था 1850 में। इसमें कितनी बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं। जब उन्होंने कंप्लीट किया था तब उसमें 13 बुक थी। 14वीं जो बुक थी, इनकी पत्नी जो थी मैरी हचिंसन, उन्होंने क्या किया, ऐड किया कंक्लूजन के रूप में। तो याद रखें, इन्होंने केवल 13 बुक लिखी थी, एक बुक थी इनकी पत्नी ने लिखा है, मैरी हचिंसन ने। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रिल्यूड फर्स्ट पब्लिश्ड, तो पहली बार कब पब्लिश होता है, वो होता है 1850 में पोस्टह्यूमसली। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने इसको पब्लिश कराया था। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, तो कब बने थे, 1843 में, और कब तक रहे थे, अपनी मृत्यु तक रहे थे। 1850 तक रहे थे, जब तक इनकी मृत्यु ना हो गई थी। बस 7 साल रहे थे, 7 ईयर्स रहे थे ये पोएट लॉरेट। हु प्रीसीडेड वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट लॉरेट, तो किसके बाद बने थे, ये बने थे रॉबर्ट साउथी के बाद बने थे। नेक्स्ट, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ डाई, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और 23 अप्रैल 1850, और इसी तारीख को विलियम शेक्सपियर की डेथ और मृत्यु होती है, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेयर इज वर्ड्सवर्थ बरीड, तो इनका दफनाया कहाँ गया था, तो सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेरी में इनको दफनाया गया था। नेम वर्ड्सवर्थ फेमस ऐसे ऑन पोइट्री, तो कौन सा था ऐसे, फेमस ऐसे जिसका नाम था प्रीफेस। उन्होंने ऐड किया था इसको लिरिकल बैलेड्स के 2nd एडिशन में, जो आया था 1800 में। इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इनको, तब इन्होंने अपनी पोइट्री को डिफाइन करने के लिए प्रीफेस को डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ अर्ली वर्क, तो कौन सा था जो इन पे इन्फ्लुएंस होता है, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आई थी 1789 में। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट, नेम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, तो पहली पोयम कौन सी थी, जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक, जो आई थी 1793 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए पोयम रिटन इन मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर जॉन, अपने भाई की याद में लिखते हैं, जिसका नाम था एलिजिक स्टेंजा, जो आया था 1805 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अपने भाई की याद में लिखते हैं एलिजिक स्टेंजाज, 1805 में आया था ये। मैंने एक उसकी पब्लिकेशन डेट डाली है, जिसको आपको डबल फायदा होगा, आपको चीज़ें याद भी होंगी और उसका कलेक्शन भी, डेट भी मिल जाएगी, आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच कलेक्शन एस्टेब्लिश्ड वर्ड्सवर्थ एज ए मेजर पोएट, तो कौन सा वर्क था इनका, ये बताता है कि मेजर पोएट है ये, वो था लिरिकल बैलेड्स, जो आया था सबसे पहले 1798 में आया था, इसमें 23 पोएम थी। नेम वर्ड्सवर्थ अर्ली रेवोल्यूशनरी पोएम, तो कौन सी पोएम थी, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, जो आई थी 1793 में आई थी। नेम अ पोएम सेलिब्रेटिंग द लेक डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी पोएम थी, टिंटन एबे, जो आई थी 1798, जो पहला लिरिकल बैलेड्स था उसकी लास्ट पोएम थी, तो वो कौन सी थी, टिंटन एबे थी। विच पोएम डिस्क्राइब्स ए सॉलिटरी रिवर इन स्कॉटलैंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है,
और इससे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है आयोग। तो कौन सी थी? द सॉलिटरी रीपर, ये आई थी 1807, पोएम्स पोएम्स एंड 2 वॉल्यूम्स में आई थी। पोएम्स एंड 2 वॉल्यूम्स वाला जो कलेक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। हमने जो बायोग्राफी पढ़ाई थी उसमें डिटेल में एक एक पोएम को बताया है कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स कि में कौन कौन सी पोएम आती हैं। उस वीडियो को जरूर देख लें आप, वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मिल जाएगी बायोग्राफी आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट दिया है नेम अ पोएम इंस्पायर्ड बाय जॉन मिल्टन। तो कौन सी थी? जॉन लंदन 1802 जो आई थी 1802 नाम में लिखी गई थी। विच पोएम ऑनर्स ह्यूमन वर्च्यू एंड हीरोइज्म। तो कौन सी थी वो इनकी? वो तो करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर जो आया था 1807, जो 1807 आया है इसका मतलब है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। विच पोएम कंटेन्स द लाइन शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनडोटन वेज। ये कौन सी पोएम थी? लूसी पोएम के जो थी वो पोएम थी जो आई थी 1798 से 1801 में उन्होंने लिखा था इसको। ये लिखने वाली डेट है, ये लिखा है, लिखने वाली डेट है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सैमुअल टेलर कॉलेज। तो इसमें जो डेट है ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें जो डेट आएगी इसमें दिया नहीं कब मिला था। तो सबसे पहले मिला था 1795। आप नोट कर सकते हैं कि 1795 में वर्ड्सवर्थ सबसे पहले कॉलेज से मिला था। जो 1797 थी वो डेट थी जब ये तीनों लोग विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी सिस्टर जो अल्फॉक्सटन हाउस है जो समरसेट में है जहाँ पर कॉलेज रहता था, तो वहाँ लोग ये सबसे पहले जाते हैं 1797 में। तो वो डेट डाल दी थी, तो इसकी पहली बार मिला था वो मिला था 1795 में मिला था। नेक्स्ट यह है कि व्हेन वाज डोरोथीज डॉटर वर्ड्सवर्थ डॉटर डोरा बॉर्न। तो व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ डॉटर डोरा बॉर्न, तो कब इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1804। इनकी बेटी थी डोरा, उसका जन्म हुआ था। इंपोर्टेंट डेट है, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। नेक्स्ट, बहन डेट डोरोथी वर्ड्सवर्थ डाई। तो इनकी जो बहन थी उसकी डेट कब होती है? डेथ वो होती है 25 जनवरी 1855। 1855 में इनकी बहन डोरोथी की मृत्यु डेथ हो जाती है। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ ट्रेवल ड्यूरिंग हिज यूथ। जब वो जवान थे तो कहाँ यात्रा करते हैं? तब वो करते हैं फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। 1790 और 1792 में ये यात्रा करते हैं, इस बीच दौरान ये यात्रा करते हैं। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ पब्लिश पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्शन है जो 1807 में आ जाता। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ वाइफ मैरी डाई। तो इनकी पत्नी थी मैरी, जो थी मैरी हचिंसन थी, उनकी मृत्यु हो जाती है 1859 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेम वर्ड्सवर्थ फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ पोइट्री। जो फेमस थी डिस्क्रिप्शन पोइट्री थी उसका नाम था इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये लाइन आई थी प्रीफेस में, जो आया था 1800 में आया था। इन्होंने जो सेकंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स का, उसमें इसको ऐड किया था। व्हाट ईयर डिड वर्ड्सवर्थ इनहेरिट द रिडल माउंट हाउस। तो रिडल माउंट हाउस है उसमें कब जाते हैं? और 1813 में जाते हैं और मृत्यु तक यहीं रहते हैं। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती इसी जगह रहते हैं, फाइनल तक यहीं रहते हैं। लगभग 50 साल रहे थे यहीं, और यहीं इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ ब्रदर जॉन डाई। इनका भाई था जिसका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ था, उसकी मृत्यु होती है 1805। और किससे होती है? शिपरैक हो जाता है, जहाज डूब जाता है
उससे इनकी भाई की मृत्यु हो जाती है। इन विच ईयर बाज द एस्कर्जन पब्लिश्ड, ये एस्कर्जन थी वो कब आई थी, वो आई थी 1814 में। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, नेम वर्ड्सवर्थ प्रोज गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। नेम वर्ड्सवर्थ प्रोज गाइड टू लेक डिस्ट्रिक्ट, तो क्या थी, गाइड टू लेक थी, लेक्स थी जो 1810 में थी। When did वर्ड्सवर्थ रिसीव ए गवर्नमेंट पेंशन, तो इन्हें गवर्नमेंट पेंशन कब मिली थी, 1842 में इनको गवर्नमेंट वो पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ राइट ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ओड है, इससे एक लाइन जरूर पूछता है, मतलब एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इस ओड से। जो लिखा है था इन्होंने 1804, जो पब्लिश होता है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कलेक्शन इनका। पब्लिश्ड इन 1807 में वो पब्लिश कराते हैं पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। व्हाट वाज द वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या था इनका, तो इनका क्या व्यू था कि क्रिटिकल प्रेफर रूरल सिंपलिसिटी, ये रेफर करते थे सिंपल साधारण जीवन के लिए, सिंपल वो रेफर करते थे। हु वाज ऑफ मेजर फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस ऑन वर्ड्सवर्थ, तो किनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वर्ड्सवर्थ पर, तो जो थे जीन जैक्स रूसो, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ पर। विच पोएट्स आर कॉल्ड लेक पोएट्स, तो कौन कौन से थे जो लेक पोएट बोले जाते थे, इनको याद रखें, एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरेज थे और साउदी थे, ये क्या थे, लेक पोएट्स जाने जाते हैं। नेम वर्ड्सवर्थ पोयम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तो कौन सी पोयम थी जो जानी जाती है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तो वो पोयम थी कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जो 1802 में कंपोज की थी इन्होंने। When was the Borders वर्ड्सवर्थ द फर्स्ट पब्लिश्ड, जो इनका ये पहला ही प्ले था, एक ही प्ले लिख पाए थे ये, तो इन्होंने जो लिखा है वो कब लिखा था इन्होंने, वो लिखा था सॉरी पब्लिश हुआ था 1842 में, इनका पहला ही वो था 1842 में। क्या करते हैं ये, इसको पब्लिश कराते हैं, और ये किनके वो था, किसके ऊपर लिखते हैं ये, तो वो था किंग हेनरी द थर्ड ऑफ इंग्लैंड। वो कौन थे, किंग हेनरी दी थर्ड, इसको ध्यान रखिए, पूछ लेता है। जो द बॉर्डर था इन्होंने लिखा था जो 1795 से लेके 1797 के बीच में इन्होंने लिखा था, 1795 से लेके 1797 के बीच में लिखा था। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसका था रेन, तो था किंग हेनरी दी थर्ड। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। विच ईयर सा पब्लिकेशन ऑफ मेमोरियल ऑफ टूर इन स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड कब गए थे ये गए थे 1803 में, ये स्कॉटलैंड जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ राइट पीटर बेल, तो जो पीटर बेल थी इन्होंने कब लिखे थे और पब्लिश कब हुई थी, ये होती 1798, पब्लिश लिखी थी इन्होंने 1798 में और पब्लिश होती है 1819 में। 1819 में ये पब्लिश की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें ये पीटर बेल वाला। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्सिकल है, पैराडॉक्स है और एपिग्राम भी है। तो कौन सी पोएम थी इसमें आता है, ये आता है माई हार्ट लिफ्ट्स अप, जो 1802 में आई थी। एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फिल एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, तो कौन सी पोएम है ये लाइन दी है, एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, ये पोएम थी आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, जो आई थी 1807 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज। ये लाइन कहाँ पर नहीं आती है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में आती है, जो 1807 में आया था। फॉर ओपन बैन ऑन माई काउच आई लाइक वैकेंट ऑन पेंसिव मूड द फ्लैश अपॉन डेट इन वर्ड आई। मैं क्या होता हूँ, खाली पढ़ा रहता हूँ तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ। किसके बारे में? डैफोडिल के बारे में। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड जो 1807 में आए थे, डैफोडिल्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले बेस्ट आवर पावर्स। ये किसकी लाइन है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोनेट है, जो पेट्राकन सोनेट है जो 1807 में आया था। नेक्स्ट, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee। ओ शेक्सपियर इसे बुराई कर रहा है, अपस्ट्रॉफी इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। शुड बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए था। कह रहा है कि तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। ओ जॉन मिल्टन, तुम्हारी क्या जरूरत है? यह आता लंदन 1802 नाम से आता है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, जो आती है टिंटन एबी। ए सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। लाइन कहाँ आती है? टिंटन एबी में आती है, ये 1792 में आई थी। नेक्स्ट, She dwelt among the untrodden ways beside the springs of। तो कहाँ आती है? ये लूसी पोयम है, लूसी पोयम है, ये पोयम का नाम है सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, जो 1798 से 1801 में लिखी गई थी। 10,000 saw I at a glance tossing their heads in springly। तो ये लाइन थी 10,000 saw I at a glance, ये डैफोडिल फूल की बात कर रहा है। और ये लाइन थी, इसमें जो था वो फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया था, जो इतना था उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा था टीजीटी 2021 वाले में। तो ये कहाँ से लाइन ली गई है? आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, ये क्या है? डैफोडिल्स की लाइन है, या डैफोडिल्स आ जाए, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। नेक्स्ट, ब्लिस was it in that town to be alive but to be young was very heaven। तो ये कहाँ की लाइन है? तो द प्रिल्यूड है, जो 1850 में आया था और ये पब्लिश कराया था, इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन। इनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश कराया गया था। देयर आर इन अवर एग्जिस्टेंस स्पोर्ट ऑफ टाइम रिमेम्बर्ड विद डिलाइट। ये लाइन कहाँ की है? द प्रिल्यूड की लाइन है। नो नाइटिंगल डिड एवर चांट सो स्वीटली टू हर। कोई भी नाइटिंगल उतना अच्छा नहीं गा सकती जितना कि वो छोटी लड़की गा रही है। इसका नाम है, जो घास काट रही थी, वो लड़की काट रही थी, तो उसके बारे में बता रहा है कि सॉलिडरी रीपर, जो 1807 में आई थी। द मिनिस्ट फ्लावर डेट ब्लूज कैन गिव थॉट्स डेट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। ये मोस्ट फेमस लाइन है, जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है उसकी लास्ट लाइन है। ये जो इमोर्टलिटी ओड है इसकी क्या है? लास्ट लाइन है ये। नेक्स्ट, ओ स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड ओ ड्यूटी। जी कौन से? ओ टू ड्यूटी के बारे में बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओ स्टर्न डॉटर, तो ड्यूटी जो है डॉटर किसे बोलता है? ड्यूटी के लिए बोलता है। ये पूछ लेता है कि जो ड्यूटी है तो डॉटर किसे बोला है? ड्यूटी के लिए बोला है। गिव अनटू मी मेड लोली बाइज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। ये क्या है? ओड टू ड्यूटी की लाइन है, जो 1805 में लिखा गया था।
हु इज द हैप्पी वॉरियर, हु इज द हार्ट दैट एवरी मैन इन हिज आर्म्स शुड विश टू बी। ये कहाँ की लाइन है? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर ऑफ जो आया था 1807 में आया था। फेथफुल टू ट्रस्ट, ही कीप्स हिज आई एम विद singleness of purpose। faithful to trust, he keeps his aim with singleness of purpose। ये लाइन कहाँ की है? करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर जो आया था 1807 में आया था। A sight to so touching, a sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear। ये कहाँ की लाइन है? ये है कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज 1802 में आया था, लिखा था इन्होंने। अर्थ फिल्स हर लैप, अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लीजर्स ऑफ हर ओन। ये लाइन है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ओड है और इससे हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू बी कम फ्रॉम गॉड हु इज अवर होम। ये कहाँ की लाइन है? ओ टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की लाइन है। नेक्स्ट दिया है तुम्हारा फेल्ट। नेक्स्ट दिया है फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। ये कहाँ की लाइन है? टिंटन एबी की लाइन है। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है टिंटन एबी। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंटेड मी लाइक ए पैशन। कहाँ की लाइन है? टिंटन एबी की लाइन है। एंड पासिंग even into my purer mind with tranquil restoration। कहाँ की लाइन है? टिंटन एबी की लाइन है। Our birth is but a sleep and forgetting। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, हर बार पेपर में आती है। टीजीटी 2021, टीजीटी 2016 में भी ये लाइन आई है। Our birth is but a sleep and forgetting। ये कहाँ की लाइन है? और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। और कमेंट में बताएं ये किस प्रकार का ओड है, किस कैटेगरी में ओड आता है। नेक्स्ट, hence in season of calm weather through island far BB। तो कहाँ की लाइन है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की लाइन है, बहुत फेमस वर्ड है। इन दैट सीव्ड मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। ये लाइन है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग 1798 में आई थी। इन द सूट जो आई थी, जो लिरिकल बैलेड था उसमें आई थी पोयम। इन दैट सूट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। What man has made of man? What man has made of man griefs of my heart। ये लाइन कहाँ की है? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग की लाइन है। इमोशन एंड स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स। ये लाइन का है, टिंटन एबी की लाइन है। नेक्स्ट, द मून डॉथ with delight look round her when the heavens are bare। जो डॉथ है, जो डॉथ जो दिया है वो डज या डू की फॉर्म है। जो पुरानी भाषा है जी होती है डज या डू। डज या डू होता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर वैन द heavens are bare, silent upon a peak Darien। कहाँ की लाइन है? प्रोड्यूड 1850 में आया था। ओ जॉय फॉर एवरी साउंड एंड एवरी साइट टू मी वाज जॉय। ओ जॉय, जॉय को अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में संबोधन किया जा रहा है। ओ जॉय फॉर एवरी साउंड, तुम्हारा प्रत्येक जो साउंड है, ध्वनि है, एंड एवरी साइट, जो प्रत्येक दृश्य है, टू मी वाज जॉय, प्रत्येक दृश्य प्रत्येक ध्वनि मेरे लिए आनंद देती है। मैं उसको देखकर सुनकर क्या हो जाता हूँ?
आनंदित हो जाता हूँ। अगर मैं हिंदी पढ़ाने लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ। बस आप लाइन को देखें, और पेपर में हिंदी पूछता भी नहीं है, पेपर में लाइन को पूछता है, लाइन को बस याद करें, रटें, कुछ भी करें, बस याद करें, हिंदी के पीछे ना भागें ज़्यादा। Saiti prelude Vaiti. Just as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. Just as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. कहाँ की लाइन है? प्रिल्यूड माइती जो. Imagination lifting up itself before the eye. Imagination lifting up itself before the eye and progress of my song. ये कहाँ की लाइन है? प्रिल्यूड आई थी 1850 में आई थी. ए रिवर ग्लिट एट इट्स ओन सूट विल. ये कहाँ की है? ये सोनेट का पार्ट है, पार्ट नंबर 2, जो 1807 में आया था. द कैटरैक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप. ये कहाँ की लाइन है? प्रिल्यूड की लाइन है. इंपोर्टेंट है प्रिल्यूड, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, उसका अधिकार है. हमको तैयार करना है अच्छे से. उसका ये नहीं कहना कि इसमें से नहीं आ सकता, यहाँ से नहीं आएगा. हमको तैयार करके जाना है. पेपर की मर्जी है, कहीं से पूछ सकता है वो. अगर आपके सिलेबस में वर्ड्सवर्थ है तो कहीं से पूछ सकता है वो. लव एंड थॉट्स एंड जॉय एंड फियर. लव एंड थॉट्स विचार और प्रेम, जॉय और आनंद, सॉरी जॉय और डर आर लिंक्ड बाई वन इटर्नल. कहाँ की लाइन है? इटर्नल लॉ. लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. थ्रो प्रीमोट्स टफ्स इन डेड ग्रीन बोर द पेरिविंकल ट्रेल्ड इट्स ब्रीथ. ये लाइन कहाँ की है? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जो 1798 में आई थी मेडिकल बैलेट्स में. Therefore am I still a lover of the meadows and woods. ये लाइन है टिंटन एबी की. ये टिंटन एबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कहता है My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. My heart leaps up when I behold. जब मैं एक रेनबो को देखता हूँ आकाश में, तो मेरा दिल जो होता है उछल पड़ता है. सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगिन. सो इज इट नाउ आई एम ए मैन. ये लाइन कहाँ की है? माई हार्ट लिफ्ट्स अप, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807 में आया था. कह रहा है कि आई वंडर लॉन्ली एज ए क्लाउड that floats on high over bells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake of beneath. ये लाइन कहाँ से ली गई है? डैफोडिल्स ली गई है, जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे 1807 में. और आज के लिए इतना ही. वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर दिया करें, और बताया करें कमेंट में कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तैयार की जाए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव ए नाइस डे.